बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर क्लास क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है व्हाट इज़ रैम, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैम। ये कंप्यूटर मेमोरी का वो एरिया है जिसके बारे में हम बार बार बात करते हैं, यानी कि मेन मेमोरी, जिसके अंदर इंस्ट्रक्शन ने जब एग्जीक्यूट होना होता है तो जाकर लोड होती हैं और वहीं से सीपीयू से एग्जीक्यूट करता है। तो रैम क्या है? रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। अनदर टर्म यूज फॉर मेन मेमोरी इस रैम। मेन मेमोरी के लिए जो दूसरी टर्म यूज होती है वो रैम है। इट इज़ कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी बिकॉज, इसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं बिकॉज डाटा फ्रॉम रैम कैन बी एक्सेस डायरेक्टली, क्योंकि रैम से डाटा जो है डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। अब ये 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन भी आ जाता होता है कि वाई रैम इज़ कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो आप लोग यही लिखेंगे कि रैम इज़ कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी बिकॉज डाटा फ्रॉम रैम कैन बी एक्सेस डायरेक्टली। रैम इज़ आल्सो नोन एज प्राइमरी स्टोरेज। रैम को प्राइमरी स्टोरेज भी कहते हैं। इसके अलावा रैम जो है वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल का क्या मतलब है कि डाटा एंड प्रोग्राम स्टोर्ड इन रैम लॉस्ट व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ, कि जो डाटा, जो इंस्ट्रक्शंस, जो प्रोग्राम रैम के अंदर स्टोर होंगे वो जैसे ही पावर टर्न ऑफ होगी, जैसे ही पावर लॉस्ट होगी, सारा का सारा डाटा रैम से लॉस्ट हो जाएगा। सो रैम इज़ यूज टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टेम्परेरली। इसलिए रैम जो है डाटा और इंस्ट्रक्शन को आर्जी तौर पर सेव करती है। उसके बाद है रैम इज़ अ रीड राइट मेमोरी। रैम रीड राइट मेमोरी भी है। इसका क्या मतलब है कि सीपीयू कैन परफॉर्म ओनली रीड एंड राइट ऑपरेशन ऑन रैम, कि सीपीयू जो है रीड और राइट ऑपरेशन रैम पर परफॉर्म कर सकता है। ये आप इतना ही कर लें। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रैम। रैम आर बिल्ट यूजिंग 2 डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। रैम को जो है 2 डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को यूज़ करते हुए बिल्ड किया जाता है। देयरफॉर रैम इज़ डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, डी रैम, एस रैम। डी रैम क्या है? डी रैम स्टैंड फॉर डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। दिस टाइप ऑफ रैम इज़ यूज इन मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर। ये रैम जो है बहुत सारे कंप्यूटर में यूज़ होती है। इन ऑर्डर टू मेंटेन डाटा इन डी रैम में डाटा को मेंटेन करने के लिए इट इज़ रिफ्रेश्ड विद इलेक्ट्रिक चार्ज अगेन एंड अगेन। इसे बार बार इलेक्ट्रिक चार्ज से रिफ्रेश किया जाता है। जैसे हम मोबाइल को चार्ज करते हैं उसकी बैटरी ख़त्म होने पर, इसी तरह डी रैम को भी बार बार वो कहता है अगर इसके अंदर हमने डाटा को मेंटेन रखना है, डाटा को इसके अंदर स्टोर रखना है, तो हमें इसे बार बार इलेक्ट्रिक चार्ज के थ्रू रिफ्रेश रखना पड़ेगा। अदरवाइज डाटा स्टोर्ड इन टू इट कैन बी लॉस्ट, नहीं तो डाटा इसमें से लॉस्ट हो जाएगा। इट यूटिलाइजेज मोर पावर। ये इसे बहुत ज़्यादा पावर रिक्वायर होती है। ड्यूरिंग रिफ्रेशिंग प्रोसेस के दौरान सीपीयू कैन नॉट राइट एंड रीड डाटा टू एंड फ्रॉम द डी रैम। सीपीयू जो है ना तो डी रैम के ऊपर डाटा राइट कर सकता है और ना ही रीड कर सकता है। कब? जब वो रिफ्रेश हो रही होगी। दैट इज़ वाई इट इज़ स्लो। इस वजह से ये स्लो है। नेक्स्ट है हमारे पास एस रैम। SRAM stand for static random access memory. It does not have to be refreshed with electric charge again and again. इससे जो है बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। It is faster than DRAM. ये DRAM से फास्टर है because CPU does not have to wait to access data from SRAM, क्योंकि सीपीयू को एस रैम से डाटा एक्सेस करने के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ता। एस रैम चिप यूटिलाइजेज लेस पावर। चूँकि पीछे भी बताया कि इसे बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता, इस वजह से ये लेस पावर यूटिलाइज करती है, कम पावर लेती है। हाउएवर एस रैम इज़ मोर एक्सपेंसिव, लेकिन एस रैम जो है डी रैम से ज़्यादा महंगी है। ये हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट हम कैशे मेमोरी को भी देख लेते हैं। कैशे मेमोरी क्या चीज़ है?
कैशे मेमोरी जो है इज़ वेरी स्मॉल मेमोरी देन रैम, रैम से भी छोटी है मेमोरी। इट इज़ सिमिलर टू रैम, ये रैम ही की तरह होती है, बट इट इज़ एक्सट्रीमली फास्ट दैन रैम, लेकिन रैम से कई गुना फास्टर है। इट इज़ यूज टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोसेसर टू दी CPU, ये किस लिए यूज़ करते हैं? प्रोसेसर की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। इट इज़ यूज टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोसेसर, या फिर कंप्यूटर सिस्टम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए यूज करते हैं। सम कैशे मेमोरीज आर बिल्ड इन दी CPU, कुछ कैशे मेमोरीज ऐसी होती हैं जो CPU के अंदर ही बिल्ड होती हैं। एंड सम आर लोकेटेड क्लोज टू दिस CPU, और कुछ जो है CPU के बिल्कुल करीब लगी होती हैं। CPU स्टोर फ्रीक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शन एंड डाटा इन कैशे मेमोरी। CPU क्या करता है कि जिन इंस्ट्रक्शन की उसे बार बार ज़रूरत पड़ रही होती है वो उन्हें कैशे मेमोरी में स्टोर कर लेता है। व्हेन CPU नीड अ स्पेसिफिक डाटा और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, जब उसे किसी खास डाटा की ज़रूरत पड़ती है तो इट कुड क्विकली ऑब्टेन फ्रॉम दी कैशे मेमोरी, ये कैशे मेमोरी से वो उठा लेता है फ़ौरन से। सो कैशे मेमोरी स्पीड अप दी वर्किंग ऑफ CPU, चुनाचे जो है कैशे मेमोरी स्पीड अप करती है CPU की वर्किंग को। अब देखिए सिस्टम यूनिट के अंदर सपोज करेंगे हमारा CPU है, ठीक है, यहाँ पे हमारी है मेन मेमोरी। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी डाटा और इंस्ट्रक्शन जिन्होंने एग्जीक्यूट होना होगा वो फर्स्टली मेन मेमोरी में आके लोड होंगी, उनका मेन मेमोरी में होना ज़रूरी है। और फिर CPU क्या करता है कि जब उसे इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना होता है वो मेन मेमोरी में जाता है, वहाँ से इंस्ट्रक्शन लेता है, मतलब कि CPU का जो पार्ट कंट्रोल यूनिट है वो यहाँ से फैच करके लाता है, उसे डिकोड करता है और फिर उस पर एग्जीक्यूशन करवाता है, ठीक है। अब सपोज करें कोई मैथ की इक्वेशन आप जो है आप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, उसका बहुत बड़ी इक्वेशन है, वो बार बार CPU को जो है अब उसमें कोई एक रिज़ल्ट ऐसा है, एक्स वेरिएबल ऐसा है जिसकी बार बार ज़रूरत पड़ रही है। जैसे जैसे मैंने आपको बताया था CPU प्रोसेस करता रहेगा, रिजल्ट भी मेन मेमोरी में रखता रहेगा। तो इससे क्या होता है कि उसे बार बार मेन मेमोरी की तरफ जाना पड़ता है वो रिज़ल्ट लेने के लिए। तो कैशे मेमोरी जो है CPU के या तो अंदर बिल्ट इन होती है या फिर उसके पास लोकेट होती है। तो CPU क्या करता है, वो डाटा जो जिसकी उसे बार बार ज़रूरत पड़ती है वो कैशे मेमोरी में रख देता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि उसका जो है उसे जिस डाटा की बार बार ज़रूरत पड़ती है वो फिर कैशे मेमोरी से ही उठा लेगा, इससे उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, स्पीड अप हो जाएगा वो।